आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुक्करा इम करित्ताणम दुस्सहा इम सहित्तुये के इत्थ देवलोएषु केयी सिद्धन्ति नीरया। कुछ मनुष्य देवलोक में पैदा हो जाते हैं और कुछ मनुष्य नीरज होकर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। पर ऐसा कब होता है, उसके लिए शास्त्रकार ने दो बातें बताई हैं। दुक्करा इम करित्ताणम दुस्सहा इम सहित्तुये। दुष्करों को करके और दुस्सहों को सहन करके मनुष्य या तो देवलोक में पैदा हो सकेगा या मोक्ष में विराजमान हो सकेगा, सिद्ध बन सकेगा। दुष्कर को करना कठिन होता है। हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल भी आ सकती हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जो लक्ष्य है, अच्छा ध्येय है, गंतव्य है, उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना, कठिनाइयों को भी समभाव से झेलना, स्वभाव की सुंदरता और शरीर की सुंदरता। अगर स्वभाव की सुंदरता है तो सहन करना आसान हो सकेगा। स्वभाव की सुंदरता नहीं है तो सहना मुश्किल भी हो सकता है। एक दोहा आता है स्वभाव के बारे में, वैसे वो कबीर जी का है, ऐसा उस दोहे से जानकारी मिलती है। नमन खमन अरु दीनता सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। दोहे में कहा गया कि बड़ा आदमी कौन होता है। कहे कबीरा वही बड़ा जाका बड़ा स्वभाव। कबीर जी कहते हैं कि बड़ा आदमी वह है जिसका स्वभाव बड़ा होता है। संस्कृत में कहा गया, नाकृत्या पुरुषो नीचो नाकृत्या पुरुषो महान प्रकृत्या पुरुषो नीचः प्रकृत्या पुरुषो महान। आकृति से आदमी नीच नहीं बन जाता, आकृति से आदमी कोई महान भी नहीं बन जाता। तो फिर प्रकृति से आदमी नीच बनता है और प्रकृति से ही आदमी महान बनता है। तो स्वभाव की सुंदरता और शरीर की सुंदरता, अगर जीवन में धृति है, धैर्य है, तो मानना चाहिए स्वभाव में सुंदरता आई है। शरीर की सुंदरता भी कुछ मूल्य वाली तो हो सकती है कि आदमी का शरीर कैसा, चेहरा कैसा, उसका भी कुछ महत्व हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का स्मरण करता हूं, उनमें शरीर की सुंदरता भी थी, शरीर भी उनका सुंदर लगता था। कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा
आंखें इमरत की, किसने सौंदर्य सजाया। महाप्राण किसने सौंदर्य, महाप्राण कैसी वह कोमल, महाप्राण पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण कंचन सी कोमल, महाप्राण गुरु। तो गुरुदेव तुलसी के पास शारीरिक सौंदर्य भी था। हम में से कितनों ने उनके बदनार विंद को साक्षात देखा है? क्या उनका चेहरा था! एक राजा पुरुष जैसे मानो लगते थे, विराजमान होते थे। कानों की अपना छटा, आंखें कैसी, चाल कैसी, आवाज कैसी, जिकारे की मुद्रा, यानी सौंदर्य था। चेहरे की सुंदरता का थोड़ा मूल्य तो माना जा सकता है, और चेहरे में भी और गहराई में जाएं तो आभा मंडल की बात महत्वपूर्ण है कि आभा मंडल आदमी का कैसा है। अगर आभा मंडल पवित्र है, शुद्ध है, तो बहुत ही विशेष बात है वो तो आचार्य होते हैं, उनकी एक संपदा है, शरीर की भी संपदा मानी गई आचार्य की, गणी की, कि शरीर भी ठीक होना चाहिए। शरीर मान लो चेहरा तो सुंदर कम हो न भी हो, शरीर जब आचार्य बने उस समय तो शरीर में सक्षमता होनी चाहिए कि आचार्य बनाए जाएं, और बिहार तो कर नहीं सकते, 5 किलोमीटर भी चल नहीं सकते, कानों से सुनने में भी बहुत कठिनाई है, और परिश्रम ज्यादा कर नहीं सकते, भाषण देने में थकान आ जाती है, 10 मिनट भी बोलना मुश्किल है, यानी फिर शरीर की क्षमता में कमी है। आचार्य गणी के पास शरीर की सक्षमता भी होनी चाहिए। बाद में तो खैर मान ले कमजोर भी हो जाए, जब आचार्य बने तब तो ठीक हो, चल भी सकें, बोल भी सकें, श्रम भी कर सकें, शरीर भी कोई एकदम भद्दा भी न दिखाई दे, ठीक प्रमाणोपेत शरीर हो। तो शरीर भी एक संपदा है, उसका अपना शरीर की सक्षमता अलग बात है, शरीर की सुंदरता अलग बात है। सुंदरता भले कम भी हो पर सक्षमता शरीर की होनी चाहिए। तो शरीर की सुंदरता थोड़े मूल्य वाली हो सकती है, स्वभाव की सुंदरता विशेष बात है। तो कबीर जी ने जो कहा कि नमन, अगर आदमी में नम्रता है तो मानना चाहिए स्वभाव की सुंदरता है। आदमी के व्यवहार में उद्दंडता, उच्छृंखलता, आवेश, तेजी, गाली गलोच वो है, या व्यवहार में शालीनता, मृदुता, शुभ्रता है, कोमलता है। तो नमन नम्रता है तो स्वभाव की सुंदरता का एक आयाम तो आ गया। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति विबुधा नरा शुष्कम काष्ठम च मूर्खाश्च न नमन्ति तुटन्ति च। आश्रय, पेड़ फलवान बनता है, फलवान पेड़ झुक जाते हैं। विबुध नर, समझदार ज्ञानी आदमी भी विनयशील होते हैं। विद्या विनयेन शोभते, अगर विद्या के साथ विनय है तो विद्या भी श्रृंगारित, विभूषित हो जाती है, या होना चाहिए।
विद्वान में भी विनय होना चाहिए। सूखा ठूंठ काठ, मूर्ख आदमी झुकते नहीं, टूट भले जाए झुकते नहीं है। ठीक है, हर जगह नहीं झुकना चाहिए, जहां झुकना वहां तो झुकना चाहिए। अपने गुरु हैं, अपने पूज्य परम पूज्य हैं, उनके सामने तो झुकना भी चाहिए। तो हर जगह मत झुको, कठिनाइयों के सामने भले मत झुको, पर पूज्यों के सामने झुको, सच्चाई के सामने झुको। हम रुकना जानते हैं, हम झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना आपदाई सिर झुकाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हमें विजय के गीत चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के। अपना नियम है, व्रत है, उसको पालने की बात है। वहां झुको मत, वहां तो मजबूत रहो, नियम को पालूंगा। तो राजीमती जी थी, पुराने जमाने की राजीमती। रथनेमी से अज्ञात सा मिलन हो गया था और रथनेमी तो कमजोर पड़ गए। वह स्थान राजीमती के शरीर का दृष्टिगोचर शरीर हो गया और रथनेमी के भीतर वासना का भाव, कामोद्दीपन हो गया। राजीमती से काम पूर्ति करने की इच्छा पैदा हो गई। राजीमती का तेज वहां उभर कर सामने आया। मानो कहा, अरे क्या बात करते हो, धीरत्थु तेजसो कामी जोतम जीवीय कारणा वंतम इच्छसि आवे सेयम ते मरणं भवे। अरे धिक्कार है तुमको, साधु बने हो तुम, इस असंयम को पाने के लिए, तुच्छ भोगों के लिए बमे हुए को पीना चाहते हो। जिसका तुमने त्याग किया, साधु बने, अब उसी को वापस पीना चाहते हो। इसकी अपेक्षा तुम्हारा मरना ज्यादा अच्छा होगा। पखंडे जलियम जोइम धूम के दुराशयम नच्छन्ति वंतयम भुत्तुम कुले जाया अगंधड़े। अगंधन दो तरह के सांप होते हैं, एक गंधन कुल का सर्प, एक अगंधन कुल का सर्प। गंधन कुल का सर्प है, किसी को डस गया, मंत्रवादी ने उसको आहूत किया, बुलाया, सांप आ गया। मंत्रवादी कहता है कि सांप तुमने इसको डसा, अपने जहर को वापस ले लो, जहर को वापस लो। गंधन कुल का सांप कहेगा कि नहीं लूंगा। नहीं लोगे तो ये अग्नि तैयार है, अग्नि में तुम्हें जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पखंडे, तो वो सांप क्या कहता है, मुझे अग्नि में मरना जलना मंजूर है, जो विष मैंने छोड़ दिया वो वापस नहीं पीऊंगा। वह अगंधन कुल का सांप मरना मंजूर कर लेता है, अग्नि में भस्मीभूत होना मंजूर कर लेता है, पर छोड़े हुए विष को वापस नहीं लेता, अर्थात दृढ़ता होती है। तो राजीमती बोली, तुम अगंधन कुल के सांप को याद करो, जो तुमने त्याग कर दिया, भोगों को छोड़ दिया, अब उसी को वापिस ग्रहण करने की इच्छा करते हो। वो राजीमती की प्रेरणा मिली, रथनेमी स्थिर हो गए और पुरुषोत्तम कहलाए, स्थिर हो गए।
तो कहीं झुकना अपने नियम की बात है, वहां क्यों झुके? जो नियम ले रखा है, आपने नियम ले लिया कि नशा कभी नहीं करना, शराब कभी नहीं पीना। अब कोई आपको बोले 5 बार कह दे शराब लो शराब लो, नहीं शराब नहीं पी सकते, वहां मत झुको, वहां मत झुको। हाँ सालो पी ले, क्या पी ले, शराब क्या पी ले, त्याग है फिर क्या पी ले उसका। तो इसमें पक्के रहो, वहां मत झुको। नियम है शराब नहीं पीना तो नहीं पीना, बोले 5 बार को चाहे 7 बार को, मनुहार कितनी कर लो, उस मनुहार के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो जहां नहीं झुकना, गलत बात के सामने क्यों झुके आदमी? जहां पूजनीय है, जहां सच्चाई की बात है, अच्छाई की बात है, वहां हमारा मस्तक झुके, हम प्रणत हो जाएं। तो कबीर जी ने कहा नमन, जिसमें नम्रता है उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, वो बड़ा आदमी है। और खमन, जो क्षमाशील है, सहन कर सकता है। दुस्सहायम सहितु, ये शास्त्रकार ने 2 बातें बताई। दुक्करायम करिताणम, रथ नेमी का उदाहरण दुक्करायम करिताणम, दुष्कर साधना की। स्थूली भद्र को याद करें, दुष्कर साधना करने वाले। और दुस्सह, कोई कठोर वचन कह दे उसको भी आदमी सहन कर ले, शांति रखे। मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द, मारने की क्षमता है फिर भी नहीं मारना, वह क्षमाशीलता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण होता है। तो क्षमाशीलता है तो मानना चाहिए स्वभाव की सुंदरता का एक आयाम और हमारे पास है। दीनता, भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें। महावीर प्रभु, अरहत, सिद्ध आदि भगवंतों की भक्ति करें। भक्ति का भाव है तो मानना चाहिए स्वभाव की सुंदरता है। और सबका आदर भाव, सबके प्रति आदर की भावना। किसी का हम अपमान क्यों करें, हम किसी की आसाधना न करें। सबके साथ शिष्ट, शालीन, उचित व्यवहार करें। तो जिसमें नम्रता है, जिसमें खमन क्षमाशीलता है, जिसमें भक्ति भाव है भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति, पूज्यों के प्रति, और सबके प्रति शालीन व्यवहार, अच्छा व्यवहार है, उसका स्वभाव अच्छा है। वह आदमी बड़ा है जिसका जाका बड़ा स्वभाव, जिसका स्वभाव बड़ा होता है। तो हम शरीर की सुंदरता का जितना मूल्य है उतना अंकन कर लें, पर स्वभाव की सुंदरता का बहुत मूल्य है। हम स्वभाव की सुंदरता को बढ़ाने का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है।